हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विधि की पाठशाला और मैं हूं डॉक्टर वत्सला शर्मा। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल को। जी हां, आज हम डिस्कस करेंगे इजस्टम जेनेरिस, जिसको कि हिंदी में कहा जाता है सजाती अर्थान्वयन। देखिए, इसका मतलब होता है सेम काइंड, यानी कि एक ही प्रकार के जाति के शब्दों के बारे में बात करना, एक ही प्रकार की चीजों के बारे में बात करना। देखिए, यहाँ पर यदि हम इस नियम को कब प्रयोग किया जाता है इसके बारे में यदि हम बात करें, तो यदि किसी स्टैट्यूट में कोई भी एक जनरल वर्ड यदि दिया गया है, तो सिंपल सा तो रूल यही आ जाता है कि उस जनरल वर्ड को बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में ही उसको डिफाइन करना चाहिए। लेकिन यदि वही नेचुरल वर्ड कुछ स्पेसिफिक वर्ड के साथ में इंक्लूड करके बताया गया हो, तो उस जनरल वर्ड को उन स्पेसिफिक वर्ड के साथ में एक्सप्लेन किया जाना चाहिए, और यही इजस्टम जेनेरिस का नियम कहलाता है। इसको देखिए, बहुत इजी तरीके से कैसे समझ सकते हैं। सामंत महोदय ने एक बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर एग्जांपल दिया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से कहता है कि मार्केट जा रही हो तो दूध, ब्रेड, बटर, जैम, जेली, कुकीज एक्सेट्रा लेती आना, मतलब आदि इत्यादि लेती आना। अब यहां पर देखिए, आदि इत्यादि क्या हो गया? एक जनरल वर्ड हो गया, और उससे पहले हमें एक स्पेसिफिक वर्ड बता दिए गए हैं कि दूध, ब्रेड, बटर, जैम, जेली वगैरह वगैरह। तो यहां पर अब इस आदि इत्यादि को हमें कैसे समझना होगा? इसको हमें जो स्पेसिफिक वर्ड जो साथ में बताए गए हैं उन्हीं के सेंस में समझना होगा। और यहाँ पर हस्बैंड का मीनिंग क्या है? हस्बैंड जो अपनी वाइफ से जो बात कह रहा है उसका मतलब यही आता है कि आप मार्केट जा रही हो तो खाने पीने का सामान ही लेकर के आना। उसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वाइफ वहां जाकर के कोई फर्नीचर खरीद ले या कोई ड्रेस खरीद ले। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यदि हम पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक वर्ड्स की सीरीज की बात कर रहे हैं, और उसके साथ में यदि ये जोड़ दिया जाए कि इसी से मिलते जुलते शब्द या आदि इत्यादि या डैश डैश, तो वहां पर हम क्या इंक्लूड करेंगे? वहां पर हमको उन्हीं स्पेसिफिक वर्ड से रिलेटेड ही मीनिंग निकाल करके उन्हीं चीजों को इंक्लूड करना होगा। जैसे हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैं आपसे कहूं कि ABCDEFG आदि इत्यादि, है ना, या और अदर चीजें, तो देखिए वहां पर क्या आ जाएगा कि अब हमें मालूम है कि हम ABCD की बात करें तो नेचुरल सी बात है कि हम यहाँ पर किसी इंग्लिश के अल्फाबेट को ही लेंगे। हम यहाँ पर 1 2 3 को नहीं इंक्लूड कर सकते, हम यहाँ पर काखा गा को नहीं इंक्लूड कर सकते। यहाँ पर मैं एक लीडिंग केस के बारे में बात करने जा रही हूँ। यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस हरिशंकर 1979 का एक बहुत लीडिंग केस हुआ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इजस्टम जेनेरिस के बारे में कुछ पर्टिकुलर्स एक सिस्टमैटिक तरीके से रूल्स के बारे में बताया है कि क्या क्या वहां पर बातें होंगी। जैसे देखिए, कहा गया कि जो भी स्टैट्यूट होगा उसके अंदर स्पेसिफिक वर्ड्स की एक लिस्टिंग होगी, एक इनुमरेशन होगा, मतलब विनिर्दिष्ट शब्दों की प्रगणना की जाएगी, पूरी एक लिस्टिंग हमको दे दी जाएगी। सेकंड, ये जो लिस्टिंग वाले जो वर्ड हैं, ये एक क्लास या कैटेगरी को बना रहे हो। देखिए, यहाँ पर इस बात को मेंशन करना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर हमने पहले ही कहा था कि सजाती यानी कि सेम काइंड, यानी कि जो भी चीजों की लिस्टिंग दी गई है वो कहीं ना कहीं एक सीरीज, एक ही तरह की क्लास या एक ही तरह की कैटेगरी के बारे में हो। जैसे मैंने भी आपसे कहा था कि ब्रेड, बटर, जैम, जेली, कुकीज, तो हमें नाम से क्लियर हो रहा है कि हम खाने पीने की चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। थर्ड, यहाँ पर कहा गया कि द क्लास और कैटेगरी इज नॉट असिस्टेड बाय द इनुमरेशन, मतलब ये जो लिस्टिंग जो दी जा रही है ये कहीं पर भी हमारी ब्रेक ना हो रही हो। जैसे मैंने फिर वही, हम कैसे इसको समझ सकते हैं कि दूध, ब्रेड, बटर, जैम, जेली, कपड़े, फर्नीचर, कुकीज। तो देखिए, अब ये जो लिस्ट कैसी आ रही है, ये लिस्ट कोई एक क्लास या कैटेगरी नहीं बना रही है, तो यहाँ पर इस तरह की लिस्ट की बात नहीं की जा रही। मतलब कहने का मतलब ये है कि इजस्टम जेनेरिसिस के नियम में ये जो लिस्टिंग चली आ रही है, ये लिस्टिंग कहीं पर भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। देन द जनरल टर्म फॉलो द इनुमरेशन, यानी कि अब ये जो विनिर्दिष्ट जो शब्द बताए गए हैं इसके बाद में हमको जनरल वर्ड्स, जैसे कि मैंने भी आपसे कहा कि आदि इत्यादि या इसी तरह की अन्य वस्तुएं,
मतलब इस तरह के जनरल वर्ड्स जब दिए जाएंगे तो उन जनरल वर्ड्स को हम स्पेसिफिक वर्ड्स के रेफरेंस में ही हम उनको डिफाइन करेंगे। और लास्ट में कहा गया कि दैट देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ अ डिफरेंट लेजिस्लेशन इंटेंट, मतलब विधायिका का भी आशय किसी भी प्रकार से इस लिस्टिंग को खत्म करने का नहीं है या कोई और अदर नियम बताने का नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि सजातीय अर्थान्वयन के नियम में या इस नियम को हम तब लागू किया जाता है जब बहुत सारे स्पेसिफिक वर्ड दे दिए जाएं और उसके बाद में कुछ जनरल वर्ड्स बता दिए जाएं, और यदि वो स्पेसिफिक वर्ड कोई कैटेगरी को बना रहे हों तो जनरल वर्ड को भी उसी सेंस में ही लिया जाएगा। या जनरल वर्ड्स में यदि लिखा है कि आदि इत्यादि, तो उस आदि इत्यादि के अंतर्गत उसी सीरीज से रिलेटेड चीजों को इंक्लूड किया जाएगा, अदर कुछ भी चीजें वहां पर मेंशन नहीं होंगी। जैसे कि अभी मैं आपसे कहूं कि भाई मैं मार्केट शॉपिंग करने जा रही हूँ और मैं कॉस्मेटिक का सामान लेके आऊंगी, तो मैं अपने लिए ठीक है मैं आईलाइनर, मस्कारा, फेस पाउडर ये सब यदि लेने जा रही हूँ तो आदि इत्यादि मैंने आपसे कहा कि मैं और भी चीजें लेके आऊंगी, तो और भी चीजों में अब नेचुरल सी बात है कि नेल पॉलिश तो आ सकती है, ठीक है, या मेरा कोई अदर कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट तो आ सकता है। लेकिन अब मैं उसमें कहूँ कि मैं अपनी पूजा करने के लिए धूप बत्ती ला रही हूँ या फिर कुछ फर्नीचर का सामान लेके आ रही हूँ, तो वो मेरी लिस्टिंग में कहीं भी इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो वहां पर हम इस चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। देखिए एक इंग्लिश केस और था, जैसे कि इन दी लेथम डिसीज्ड 1961 का केस था, तो वहां पर लिखा हुआ था कि ट्रस्टी, गार्जियन, कमेटी और अदर पर्सन। अब देखिए यहीं पर हम इजस्टम जेनेरिस के नियम की बात कर रहे हैं। अब ये जो हमको जो अदर पर्सन कैसा वर्ड है, ये एक जनरल वर्ड है, ये हमें किसके साथ दिया है, यहाँ पर देखिए 3 हमें स्पेसिफिक वर्ड बता दिए गए, ट्रस्टी, गार्जियन एंड कमेटी। क्या ये स्पेसिफिक वर्ड क्या कोई क्लास या कैटेगरी बना रहे हैं? तो देखिए सिंपल सी बात है, हम सभी को मालूम है कि जब हम ट्रस्टी की भी बात करते हैं तो हमें मालूम है कि चाहे ट्रस्टी हो, चाहे गार्जियन हो, चाहे कमेटी हो, ये कहीं ना कहीं दूसरों के वेलफेयर से रिलेटेड कामों को करने के लिए बने होते हैं। तो यहाँ पर और अदर पर्सन में कोई इसी तरह का व्यक्ति आएगा जो इसी तरह के फंक्शंस को डील करता हो, यानी कि ट्रस्टी, गार्जियन या कमेटी की तरह से जो वर्क करेगा उसी तरह के यहाँ पर हम पर्सन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। मैं आपको इसमें और भी एग्जांपल दूं तो हम जैसे यहाँ पर कह सकते हैं कि यदि यहाँ पर हम कहें कि भाई ठीक है क्लास में रीना, मीना, सीता, कुसुम, सीमा आदि इत्यादि बैठे हैं, तो अब देखिए आदि इत्यादि में क्या आ जाएगा, इससे पहले स्पेसिफिक कैटेगरीज किसकी बन करके आ रही है, इस स्पेसिफिक कैटेगरीज में मैंने जितनी भी लिस्टिंग दी है वो किसके बारे में है, वहां पर हम सारे ही लड़कियों के नाम के बारे में बात कर रहे हैं। तो नेचुरल सी बात यहाँ पर ये आ जाती है कि जो चांसेस है वो मेन क्या है कि आदि इत्यादि में भी लड़कियां ही होंगी। तो इट मीन्स यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सजातीय अर्थान्वयन का नियम न्यायालयों के द्वारा ऐसे स्टैट्यूट्स में जहां पर बहुत सारी एक लिस्टिंग दी गई हो और जनरल वर्ड को जहां पर एक्सप्लेन करना हो और स्पेसिफिक वर्ड साथ में दिए गए हो, तो उसी ही जाति यानी कि उसी सजाति के रूल को फॉलो करते हुए, उसी सेम काइंड की सीरीज को फॉलो करते हुए जनरल वर्ड को भी स्पेसिफिक वर्ड के रेफरेंस में जब डिफाइन किया जाता है तो यही हमारा सजातीय अर्थान्वयन का नियम कहलाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी और आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।